देखिए, आप सभी को कल ही मैंने बता दिया था कि भैया ये जो मार्केट है इससे रहना कुछ दिन दूर। ये ऑप्शन बायर का मार्केट नहीं है, खास करके उन ऑप्शन बायर का जो बिगिनर्स हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और आप रग रग से वाकिफ हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अच्छे अच्छों का भी हालत खराब हो जाए। बाजार कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा लेकिन नीचे आ जा रहा है, फिर कह रहा है मैं नीचे जाऊंगा ऊपर जा रहा है, और साथ में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़े बड़े कैंडल बन जा रहे हैं अनएक्सपेक्टेड। आप इसको मैनिपुलेशन का नाम दे या फिर आप जो भी कहें, मैं आपको पहले भी बता चुका था, कल क्लियर कट बताया था कि सपोर्ट रेसिस्टेंस का मार्केट से ज्यादा ये सेंटीमेंट का मार्केट है। अभी ग्लोबल सेंटीमेंट पे बैठा हुआ है। हम यहां पे तलाशेंगे संभावनाओं को, क्या क्या हम कल देख सकते हैं। कल एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, बाजार किस तरह से यहां पे कल चल सकता है और आज हमें ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो भी मैं आप सभी को यहां पे बताने वाला हूं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रेयस स्टॉक्स के चैनल में। गाइस, यहां पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि बाजार में ऐसे टाइम में क्यों मैंने आपको मना किया था कि नहीं जाना है, और वो कैसे प्रूव होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आप आगे, आज अगर मान लेते गलती कर भी दी होगी तो आगे नहीं करेंगे। हालांकि टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों ने बताया ग्रुप में कि वो आज ट्रेड नहीं कर रहे, और जिन्होंने किया वो लॉस में, प्रॉफिट में, पता नहीं, जैसे भी हो, लेकिन ऐसे मार्केट में ज्यादातर लोग लॉस में जाते हैं। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूं और उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटीमेंट वगैरह समझाता हूं, और कल के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखेंगे। अगर आप देखोगे निफ्टी को तो देखिए एक रिजेक्ट, सबसे पहले गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद से दिमाग में देखो क्या होता है ना, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, न्यूज देखते हो, दुनिया भर की न्यूज, ये न्यूज वो न्यूज, कौन कहां कह दिया, ट्रंप ये बोल रहा है, चाइना इधर बोल रहा है, इधर टैरिफ वहां लग रहा है, दुनिया भर में ये देश में हो रहा है, वो देश में, सारा देश का दिमाग के अंदर घुसा लेते हो। आप कुछ भी सोचो, साइकोलॉजी जो है आपके अंदर में पहले से बिल्ड हो जाती है। फिर आपने देखा गैप अप, आपको लगा बाजार तो ऊपर जा रहा है, आपने बैठ के कॉल में, वो पहला 2-3 कैंडल ऊपर से बनाने की कोशिश कर रहा है, आप बैठे कॉल में, बाजार नीचे। बट हम यहां क्लास में क्या कर रहे थे, क्लियर कट की भैया ये 600 के आसपास का रेसिस्टेंस है, हम थोड़ा सेटल होने देते हैं। जैसे ही मार्केट ने एक रेंज ब्रेक किया, एंट्री कैंडल दिया, हमने यहां पे एंट्री बनाई। लॉजिक ज्यादा लगाते नहीं है हम, सिर्फ चीजों को एनालाइज करते हैं। यहां पे देखिए हमने एंट्री कहां बनाई। आपको क्या लगता है कि हम जैसे ही मार्केट खुला वैसे चले गए? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे हम जरूर एग्रेसिव बाइंग की बात की थी पुट साइड में अपने क्लास के अंदर में, और आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था कि आप यहां पे 600 का स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हो, एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो। लेकिन हमारी एंट्री जो हुई वो रेंज फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ब्रेक किया। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना था, ये देखो, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ये ग्रीन बना था, और जैसे ये रेड में तब्दील हुआ हमारी एंट्री हो गई, और यहां से यहीं तक का पैसा लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से इतना बड़ा पैसा लिया, ये एक रेंज में हो गया, हम निकल गए, और यही हमारा दिन में आखिरी ट्रेड था। और क्लास में एक ट्रेड यहां पे इनिशिएट किया किसी ने, तो बस मैंने पर्सनली एक ट्रेड, और क्लास में 1-2 ट्रेड लोगों ने किया। उसके बाद ये बाजार यहां से ऊपर गया, नीचे गया, आपने कोई लेना देना नहीं। बात समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि ट्रेड क्यों नहीं ले, क्यों ले, वगैरह वगैरह। तो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट है एक रेंज में नहीं काम कर रहा, मार्केट पेंडुलम में, वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं वापस से। पेंडुलम कहने का मतलब कि भैया कल 700 पॉइंट की गिरावट हुई, 1000 पॉइंट नीचे था, और फिर 300 पॉइंट कवर करके 700 पॉइंट की कल गिरावट हुई, और फिर अगले दिन ही बाजार क्या कर रहा है, उसको गैप अप खोल रहा है और ऊपर जाके रिजेक्शन ले रहा है नीचे से, यानी ये अनडिसाइडेड कैंडल यहां पे बना दिया। तो ऐसे स्थिति में जब बाजार में इस तरह से देखो रेंज नहीं है और एक बड़ा गिरावट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो बड़े प्लेयर्स है वो अपना पैसा को निकाल, अब सोचो, खुद सोच के देखो कि कॉल राइटर्स को तो बहुत मजा आया होगा, क्योंकि भैया उन्होंने अपना पोजीशन बना रखा था, मार्केट खुल गया 1000 गैप डाउन, पैसा तो बन गया। बट पुट राइटर जिनका पोजीशन बना होगा, हालांकि पुट राइटर्स, बड़े पुट राइटर्स का पोजीशन कवर होगा, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी उनको नुकसान इसमें हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में भाई साहब वो घुमा सकते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि उनको खाने के लिए किसका पैसा मिलेगा? खाने के लिए जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा रिटेलर्स का, क्योंकि रिटेलर्स आसानी के साथ शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रैप करना आसान है। जब तक वो रिटेलर सीखे हुए नहीं है, जब तक वो रिटेलर प्रोफेशनल नहीं बन गए, जब तक वो रिटेलर्स बहुत धक्के नहीं खा चुके, बहुत धक्के खाओगे, बाहर निकालेगा मार्केट, उसके बाद ही बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको हमेशा इस चैनल पे कहता हूं कि भैया कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन, क्योंकि इस चैनल पे जब भी आप आओगे ना, आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और सीखने को मिलेगा। और कमेंट करके बताना कि जो मैं आपको सिखाता हूं, जो मैं आपको बताता हूं, क्या कहीं सीखने को मिलता है या फिर आपको यहीं सीखने को मिलता है, और अच्छा मिलता है तो जरूर बताओ। किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे अपना जो मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना है, और आप बदले में एक कमेंट करिए, ताकि जो इस व्यूअर आएंगे, जो नए आएंगे, वो आपके कमेंट देखकर डिसीजन ले सके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार कमेंट आप लोग कर रहे हैं, कमेंट और करिए ताकि जो चैनल ग्रो करे और लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। देखिए यहाँ यूट्यूब पर जो मैं आपको समझाऊंगा वो आपको मार्केट में, अगर आप उसको समझाओगे तो मार्केट में बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा पैसा भी बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पैसा बचेगा, जिसका पैसा बच जाता है वो वही पैसा बनाता है, जिसके पास रहेगा ही नहीं वो क्या पैसा बनाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ ये सेंटीमेंट क्या हुआ, बाजार यहाँ डाउन चला,
पहले तो ये बबल बना के भेजा था, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। उसके बाद बाजार नीचे और उसके बाद अचानक से इतना बड़ा कैंडल, और ऐसी स्थिति में पुट राइटर की यहां पे जबरदस्त पिटाई हो जाती है। तो वो जबरदस्ती अपना पैसा बचाने के लिए खींच के लेके आएंगे ना। लेकिन ये मार्केट अभी सीधे ये देखो ऐसे खड़ी चढ़ाई करके गया था ना, मैंने आपको क्या बोला, ये बबल है, वो ऐसे ही खड़ी चढ़ाई करके उतर गया। अब एक ही दिन में आप 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट उतरने वाला मार्केट हो गया। अब ये फिर से वैसे ही कर रहा है। तो अगर ये फिर से ऐसे ही करेगा तो फिर वापस उल्टा पांव आएगा। बात समझ रहे हो ना। इसको एक रेंज बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पे देखो कुछ दिन रेंज बनाया था, रेंज बना के गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां 4 दिन 5 दिन रेंज बनाया, फिर नीचे 3 दिन रेंज बनाया, फिर नीचे आया। अब यहां पे कुछ रेंज बनाएगा तो हमको यहां पे क्या होगा, हमको थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ेगा, बायर्स को ट्रस्ट बढ़ेगा, जो बड़े बायर्स उनको भी ट्रस्ट बढ़ेगा, थोड़ा सा लेके जाएंगे। या फिर रेंज बना के नीचे गिराएगा तो फिर सेलर्स को ट्रस्ट बढ़ेगा। तो ये अनडिसाइडेड कैंडल इन्होंने बना दिया। बैंक निफ्टी दोनों में अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे, एक बार बैंक निफ्टी देख रहे हैं ना हम, बैंक निफ्टी भी देख लो, तो बैंक निफ्टी में भी देखो ये अनडिसाइडेड कैंडल यानी स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है। तो इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस मार्केट में ताबड़तोड़ ग्लोबल सेंटीमेंट के आधार पे 1000-1500 पॉइंट मार्केट गिर जाए तो वहां पर बिगनर्स को नहीं जाना चाहिए, उनको अपना पैसा बचाना चाहिए। जब पैसा बचेगा तो भैया मार्केट कल है, परसों है, 1 साल बाद है, 10 साल बाद है, आपके और हमारे नहीं रहने के बाद भी मार्केट चलता रहेगा, नेक्स्ट पीढ़ी भी मार्केट में रहेगी। तो आप सीखिए और जो उसका आपको जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर अपने नेक्स्ट पीढ़ी पे करिए। अगर आप ये करेंगे तभी गाइज आपको यहां पे पैसा बनेगा। सीखेंगे, दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, जिसको आप सिखाओगे या अपने घर में या किसी को, तभी तो। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो ऐसे आ गए हो कि मैं टाइम पास कर लेता हूं, उधर मेरा जॉब चल ही रहा है, 20-25 हज़ार 10,000 जो भी आपको मिल रहा है वो आप सोच रहे हो मैं इसमें से कुछ निकाल लूंगा। भाई साहब आप कुछ नहीं निकालेंगे, लॉस होगा, माइंडसेट खराब होगा, साइकोलॉजी खराब होगा, घर में झगड़े होंगे, उल्टा सीधे काम करोगे आप। मैं फिर से कह रहा हूं सीखने पे जोर डालो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कॉल पुट, ये पुट वो पुट के चक्कर में मत रहो, बहुत पछताओगे। बाकी आपकी अपनी इच्छा, और कमेंट जरूर करके बताना। अभी देखो कि इस चैनल पे आने के बाद फर्क पड़ा है आपको कि नहीं पड़ा। अभी देखो कि यहाँ पे हम 22,500 के पास में कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, 535 के आसपास में। तो अब हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे बताएंगे और बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है वो सब बताने वाला हूं। तो पहले सबसे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, उसको बाद फिर निफ्टी में भी समझा देता हूं। लेकिन बैंक निफ्टी में देखोगे तो 500 के पास है। तो अगर ये खुलता है गैप डाउन, अब इस विषय में भी बात कर लेंगे कि सर यहां पे क्या लगता है, गैप डाउन होगा कि गैप अप होगा। ये सवाल का जवाब कभी मत ढूंढने का कोशिश करिए, खास करके ऐसे मार्केट में जिसमें सेंटीमेंट कब क्या हो जाए, उधर क्या वो भाषण देंगे, कब कौन क्या बोलेगा और बाजार ऊपर नीचे कर देगा। बात समझ रहे हो। ऐसी स्थिति में हमको यहां पे सतर्क रहना चाहिए। पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप नोट करिए बैंक निफ्टी के लिए, और इसका एज भी मैं बताता हूं कि ऊपर जाने की संभावना है या नीचे जाने की संभावना है। हालांकि हम हैं न्यूट्रल ही। आपको हमेशा का ये लाइन कभी जिंदगी में भूलना मत, ये नंबर न्यूट्रल, ये जो लेटर है ना एन, इसको मत भूलना, ये न्यूट्रल है, एकदम न्यूट्रल रहना। अब देखो यहां पे सबसे पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट कर लीजिए, कल भी आपको बता दिया था, आप जाके वीडियो देख सकते हो। 50,680, ठीक है, उसके बाद 50,780, ठीक है, एंड थर्ड वन इज 52,000। ये 3 रेसिस्टेंस नोट कर लो। इसके ऊपर बाजार को जाता हुआ मत देखो अभी फिलहाल। अगर जा रहा है तो छोड़ देना, कहता है जाओ जहां जाना जाओ, मैं नहीं ट्रेड करूंगा, मत करना ट्रेड। कल वैसे भी एक्सपायरी है निफ्टी की, फंसा लेगा फिर आपको। और अगर नीचे सपोर्ट देखोगे तो नीचे सपोर्ट सबसे पहला जो आपको यहां पे दिखेगा, एक तो ये कैंडल पे हमेशा ध्यान रखना, ये जो है 20 मार्च का कैंडल बैंक निफ्टी में, तो ये कैंडल जब तक नहीं निकालता है तब तक आपको सचेत रहना है, यानी कि आज का लो। तो नीचे आपको जो नोट करना है वो नोट करना है 50,000, यानी सपोर्ट नोट करिए 50,300 का एरिया, ठीक है, और उसके बाद 50,000। अगर 50,000 को ब्रेक करके थोड़ा भी नीचे समय बिताने में कामयाबी हासिल किया तो फिर जल्दी ही आपको दिखाई देगा 49,700 के आसपास का एरिया। ये 3 अच्छे सपोर्ट है एक्सपायरी के हिसाब से। अब कोई बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन हो जाए तो फिर यहां सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब कोई बड़ा ही गैप हो जाए तो 1000 पर 1.5 पर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं है। अब आ जाते हैं सेंटीमेंट के, क्या लगता है कि क्या से बैंक निफ्टी कर सकता है। देखिए कैंडल जो बनाया अनडिसाइडेड है, लेकिन एज नीचे की तरफ है। हो सकता है कि आपको कल यहां पे एक कैंडल ऐसा देखने को मिल जाए, कल नहीं तो फिर अगले ट्रेडिंग डे पे शुक्रवार को, क्योंकि उसके बाद कल यहां पे कल है निफ्टी की एक्सपायरी, कल है वैसे बुधवार लेकिन एक्सपायरी है क्योंकि वीरवार को छुट्टी है महावीर जयंती की। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, नहीं तो आप यहां पे ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप हो जाएंगे तो फिर आप नुकसान में चले जाएंगे। तो हो सकता है कि बाजार आपको नीचे, आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। एज की जहां तक बात है तो मैं 70% का एज नीचे की तरफ दे रहा हूं और 30% का एज ऊपर की तरफ दे रहा हूं। फिर भी मैं आपको बोल दूं कि मैं न्यूट्रल हूं। अगर ये पलट भी जाएगा तो मैं सबसे पहले मैं ही पलटूंगा, मैं कहूंगा नहीं भाई बाजार ऊपर जा रहा है तो मुझे भी देखना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा जो पोजीशन है वो मैं रेसिस्टेंस पर बेचने के बारे में सोचूंगा, कॉल साइड में मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। तो मैं आप अपना पोजीशन क्लियर कर बता रहा हूं, मैं कॉल साइड में ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऊपर से उम्मीद नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सर बाजार कई बार क्या होता है ना, यहाँ से 200 पॉइंट तो जा रहा था लेकिन आप मना कर देते कॉल, भाई वो तो ठीक है, लेकिन अचानक से कभी सेलर आ गया और अचानक से ट्रैप कर दिया तो इसीलिए भैया नीचे का ही ठीक है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट डाउन है।
समझ में आ गया आपको? अब हम लोग चलते हैं निफ्टी में और आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नोट कर लीजिए और आपको यहाँ पे मैं आपको सेंटीमेंट भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। मार्केट अभी इस वाले जोन में, ये देखो, ये जो जोन बना था 6 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में, ये जो 6-7 दिन कैंडल रुका था, यहाँ पे फंसा हुआ है। और इस मार्केट में जिसका सेंटीमेंट डाउन था, अब वो मार्केट अचानक से नीचे और अचानक से ऊपर चले जाए तो उस मार्केट में ट्रेडिंग ढूंढोगे, ट्रेड करोगे तो फिर ट्रैप होने के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने सुबह में एक ट्रेड बनाया और शांति से बैठे रहे। अब आप सोचोगे यार यहाँ बना लो, वहां बना लो, तो भाई वो कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप इस चीज पर काबू पालोगे कि मुझे यार एक ट्रेड मिल गया, मेरा पैसा बन गया, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मुझे डबल ट्रिपल नहीं करना है, मैं कल कर लूंगा, तो आप खुश रहोगे। नहीं तो भैया होगा नुकसान तगड़ा वाला। माइंडसेट खराब होगा, बदले की भावना जागेगी और बदले में कुछ मिलता नहीं है। अगर आप बदला नहीं जाओ तो कुछ मिलता नहीं, उल्टा नुकसान होता है। बाजार का यही नियम है। तो सेंटीमेंट के हिसाब से अब ये कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, क्योंकि अनडिसाइडेड कैंडल है। ऊपर का सबसे आपको ध्यान से समझना चीजों को, 535 पर है, लेकिन मैं आपको अगर गैप डाउन दिख जाए तो 460, सबसे पहले समझ लो 460 यानी 22,460 आपके लिए रेसिस्टेंस बन जाएगा अगर गैप डाउन हो गया तो। क्योंकि 22,460 के ऊपर बाजार अभी दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन बाजार अभी भी 500 के ऊपर में खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऊपर जाने का कोशिश करता है, मान लेते हैं कि ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये मार्क कर लो सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस नंबर 1 600, 22,600। अच्छा रेसिस्टेंस 22,660, ठीक है, ये बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। अभी आप कहोगे सर 20 पॉइंट ऊपर चला गया तो क्या करें? अरे भाई टाइम बिताएगा तब देखना, अभी नहीं। ओके, और एक एज भी दे देते हैं कि मान लो कोई गैप अप हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो वैसे अब हो गया 1000 पॉइंट का गैप अप तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रेंज में आता है तो फिर हमें आगे कहां, अगर 660 से निकलता है तो फिर आगे कहां? तो उसके लिए आपकी तैयारी रहनी चाहिए 22,800 से 22,860। अब ये कल ही होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, हो सकता है कि बाजार एक रेंज बाउंड हो जाए। और वैसे भी आज भी आप देखोगे, आज भी थी एक्सपायरी, ऊपर नीचे कर दिया, घुमाया फिराया। तो मैं हमेशा एक अच्छे रेसिस्टेंस पर एक अच्छे कैंडल का वेट करता हूं। रेसिस्टेंस भी बने, एक अच्छा एंट्री कैंडल भी चाहिए, और मुझे वहां पे स्टॉप लॉस भी दिख जाना चाहिए पहले ही। ये 3 चीज मैं पहले ही तय कर लेता हूं कि भैया मेरा ये एंट्री है, यहां मैं अगर जा रहा हूं, ऊपर चला गया तो एग्जिट। आपको मैं फिर से 5 मिनट में दिखाऊं मैंने कैसे ट्रेड इनिशिएट करता हूं, क्यों करता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस फिर से जो बिगनर्स है उनको फिर से समझ में आएगा कि मेरा सेटअप कैसे बनता है। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कोई खास कुछ भी इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करता हूं। कोई भी इंडिकेटर मेरे सिस्टम में नहीं लगा होता है। जो चार्ट जो मैं देखता हूं वो ट्रेडिंग भी का होता है, और दूसरा मैं धन या जीरोधा में देख रहा होता हूं, बट इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पहला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया। कैसे लिया, क्यों लिया, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ बाजार में रुका हुआ था, ऊपर जाने के लिए मैं तैयार नहीं था, मेरे को सेंटीमेंट डाउन नजर आ रहा था। ये अपना माइंडसेट का भी गेम होता है कि माइंडसेट। अब ये फर्स्ट 5 मिनट को जैसे ब्रेक किया, मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ये जो रेंज था ना, इस रेंज को अगर ये ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेता। हालांकि मैं 600 तक का भी वेट कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ इसके आसपास में सतर्क हो जाता, और अगर वेट करना होता तो थोड़ा 600 तक करता। तो आप कहोगे सर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए आप तैयार हैं? तो भाई इस मार्केट में यही तो गेम है। इस मार्केट को धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना भैया, जान हथेली पे ले आए रे, वो वाली बात हो जाती है ना। बात समझ रहे हो? ट्रेड ऐसे नहीं होता है भाई। ट्रेड में आपका जो जान है वो हथेली पे रखना पड़ता है। ऐसे कैसे ट्रेड हो जाएगा, ऐसे कैसे यार कुछ लेने जा रहे हो तो कुछ खोने का सोचो तो सही कि ये इतना खो सकता हूं, तो बस ये सोचो। अब देखो बदले में बाजार ने हमें ये दिया, दैट्स इट, बन गया काम। एक और क्लास में एक और ये ट्रेड यहाँ पे कई लोगों से छूटा और कई लोगों ने मना कर दिया, मैं खुद भी नहीं गया। ऐसी स्थिति में पोजीशन बना के अपना पैसा निकाल के सेफ, समझ रहे हो? अब 1 टाइम फ्रेम में सेंटीमेंट आपको समझा दो। ऊपर रेजिस्टेंस समझा दिया ना, अब सपोर्ट भी समझ लो। देखो सपोर्ट के बारे में, अब रेंज में है जब तक तो कुछ ज्यादा सोचना मत। फिर वो जब तक रेंज में है ना, जब तक बाजार रेंज में, रेंज इन द सेंस कि कल का जो कैंडल यानी आज का जो कैंडल है, इस कैंडल के बीच बीच में रहेगा तो सपोर्ट पर सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगा। ज्यादा दिमाग मत लगाना कि टूट जाएगा। अरे टूट जाएगा तो पता लग जाएगा, टूटेगा, नीचे टाइम बिताएगा, एक ब्रेकआउट देगा, फिर समझना टूटा। टाइम बिताने के बाद भी ब्रेकआउट नहीं देगा, फर्स्ट ब्रेकआउट देगा, फटाक से ऊपर चला जाएगा, फंसा लेगा। आपको टूटने देना, क्योंकि ये रेंज टूटेगा तो एक और नया नीचे, फिर पैनिक हो जाएगा मार्केट में। भैया आज का कैंडल का लो 260 ब्रेक होता है तो भैया पैनिक होने वाला है। तो सपोर्ट नंबर 1, अगर गैप अप खुल जाए तो 22,460 तत्काल मामूली सपोर्ट, मामूली मतलब मामूली ही रहेगा, ठीक है। अच्छा सपोर्ट क्या रहेगा, एक बीच में और भी है 22,360, ये भी मामूली है। अच्छा सपोर्ट क्या रहेगा 22,260। जैसे ब्रेक करता है, टाइम बिताता है, तो फिर गाड़ी निकल पड़ेगी नीचे की तरफ, बिल्कुल निकल पड़ेगी। बात यह है कि कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी में ज्यादा दिमाग हम लगाएंगे नहीं। अपडेट डालूंगा टेलीग्राम पे, सेंटीमेंट बताऊंगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए तो, स्पेलिंग मिला लीजिएगा मेरे भाई लोग।
और क्योंकि स्पेलिंग मिलाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ @सिन्हा स्टॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। लोग क्या करते हैं आजकल, वीडियो काट के अपने चैनल पर डाल देते हैं। मैं बोला कि डिस्क्रिप्शन में, उसके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लोगे। फोटो मेरा लगा रखा है भाई साहब, यूपीआई आईडी तक भी सिन्हा स्टॉक से बना रखा है लोगों ने। तो भाई प्लीज दूर रहना। और मेरा जो हमारी टीम का नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 6206381623। कुछ भी किसी को पैसा वैसे ट्रांसफर मत करना। अगर कुछ भी करने का सोच रहे, कोई हमारा सर्विस लेना चाहते हो, भैया इस नंबर पे कॉल करना, पहले तसल्ली बात कर लेना। ये टेलीग्राम को देख लेना, वेबसाइट भी sinhastocks.com है, सब जगह मिला लेना तब जाना। फेक वेक के चक्कर में मत पड़ना। सेंटीमेंट क्लियर कर समझा दिया है, बाजार का सेंटीमेंट रहेगा डाउन, यानी सेंटीमेंट रहेगा डाउन, यानी रेसिस्टेंस पर माल बेचने के फिराक में रहना। कल एक्सपायरी है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि अगर दिमाग लगाओगे यहां टूट रहा है वहां टूट रहा है तो फिर पिटोगे बढ़िया से। और मैं बस इतना चाहता हूं कि पैसा जो है वो रहे सेफ। जितना रहेगा सेफ उतना ज्यादा दिन तक आप कर पाओगे ट्रेड। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।